देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका आज का फ्रेज है, क्या बताया आपने लास्ट? फॉल बैक। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। ये तो आपका एडियम्स में भी आया था शायद, फॉल फ्लैट। तो क्या बता रहे हो आंसर? हैव नो इफेक्ट, हैव नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रभाव नहीं है। मैंने समझाया भी था कि कोई चीज़ अगर मान लो फ्लैट गिर रही है तो ना तो उस पर फर्क पड़ना, और जो सरफेस है ना उस पर फर्क पड़ना। वो तो पत्ते की तरह आई और पत्ते की तरह नीचे फ्लैट हो गई, ठीक है। कोई खड़ी गिरेगी तो शायद किसी को चोट लगे या किसी की शेप बिगड़ जाए। इसका यूज देखते हैं फॉल फ्लैट का। यूज हो सकता है द स्टडी of the whole year, the study of the whole year. Fell flat in the examination, in the examination. तो क्या कह रहे हैं कि पूरे साल की जो स्टडी करी हमने वो क्या हो गई? फेल फ्लैट हो गई इन द एग्जामिनेशन। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या इस्तेमाल करी मैंने? फेल। तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, तो मतलब इसका जो है कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, मतलब एक तरह से बेकार हो गया, यूजलेस हो गया। इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये यूज हो गया फेल फ्लैट। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट है गेट अलोंग। गेट अलोंग की मीनिंग होती है टू प्रोसीड, टू प्रोसीड। और प्रोसीड माने क्या होता है? आगे बढ़ना, आगे जाना। प्रोसीड यहाँ पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो गेट अलोंग आप समझ भी सकते हैं। गेट तो एक ऐसी वर्ब होती है जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, प्राप्त करने के लिए, कोई काम करने के लिए, कुछ लेना देना। मोस्टली मैंने बता रखा कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं, जो ब्रिटिश एक्सेंट होता है इंग्लिश का। और अलोंग क्या होता है? साथ साथ चलना। तो इस वर्ड से पता चल रहा है कि हम साथ साथ चल रहे हैं किसके? अपने समय के। हम रोज काम कर रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? आगे बढ़ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या लिखें? वी शुड गेट अलोंग, वी शुड गेट अलोंग इन द लाइफ, इन द लाइफ। ये यूज हो गया। और शुड क्या है? मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी शुड गेट अलोंग इन द लाइफ। हमें जीवन में हमेशा आगे की तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट गेट ऑफ। ये फिर ऑफ आ गया, ओ डबल एफ ऑफ। तो पहले पीरियड में मैंने बताया था कि इसका मतलब किसके लिए होता है? सेपरेशन के लिए, कि जब कोई चीज किसी से अलग होती है उसमें हम ओ डबल एफ ऑफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो गेट ऑफ है इसकी मीनिंग होती है अलाइट फ्रॉम, अलाइट फ्रॉम। किसी को पता हो अलाइट की मीनिंग? बताओ। हाँ जी, उतरना। मतलब उतरना, जैसे सपोज किसी बस से उतर रहे हैं, किसी एरोप्लेन से उतर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? अलाइट। तो अलाइट फ्रॉम। तो गेट ऑफ का मतलब होता है अलग हो जाना किसी एक्टिविटी से। तो इसका हम यूज क्या करें? ऐसे बोल देते हैं जैसे हमने बोला अलाइट का मतलब हमने बताया कि उतर जाना। मतलब ही गोट ऑफ, ही गोट ऑफ द ट्रेन at the railway station, at the railway station। तो फिर मैंने गेट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी है, क्या? गोट। ये क्या हो गया है? पास्ट इंडेफिनिट। तो ही गोट ऑफ द ट्रेन, वो ट्रेन से उतर गया है एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। तो गेट ऑफ की मीनिंग होती है उतर जाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अलाइट, अलाइट फ्रॉम। नेक्स्ट
गेट इनटू, गेट इनटू। अब इनटू जो प्रीपोजिशन ऐसे इस्तेमाल होता है जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आता है, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन में। तो इसकी मीनिंग भी है टू एंटर, टू एंटर। और एंटर क्या होता है? प्रवेश कर जाना, प्रवेश करना। बाकी पहले से समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक तो प्रीपोजिशन क्या होती है? इन होती है, और ये क्या होती है? इनटू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस कई तरीके से बताया जाता है। उसमें से डिफरेंस ये है कि जहां मूवमेंट हो, जहां मूवमेंट हो तो वहां तो आता है इनटू, और जहां मूवमेंट ना हो वहां आता है इन। अब मूवमेंट कैसे? जैसे मैं भी बोल रहा था, आउटसाइड से इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर मान लिया मैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मैंने कहा कि दिस बॉय इज इन द रिवर, दिस बॉय इज इन द रिवर। और एक मैंने बोला कि दिस बॉय जंप इनटू द रिवर। तो इन दोनों सेंटेंस में अंतर यही हुआ कि जब मैंने इस लड़के को देखा था वो पहले से नदी के अंदर था। मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट मूर्ति बने हुए वहां पे खड़ा है। मूवमेंट का मतलब है कि वो उसके अंदर ही देखा है। मैंने जब देखा है, मैंने उसे बाहर से अंदर आते हुए नहीं देखा। ठीक है, इसलिए वहां पे इस्तेमाल किसका हुआ है? इनका इस्तेमाल हुआ, जिसे मैं कह रहा हूँ कि मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट भी कहां से कहां बताया मैंने? आउटसाइड से इनसाइड। यहाँ देखो क्या हुआ है कि दिस बॉय जंप इनटू द रिवर, उसने जंप मारी, मतलब मैं वहां पे था जब उसने जंप मारी। तो जब वो बाहर से अंदर की तरफ आया है तो मैंने क्या इस्तेमाल किया है? इनटू का इस्तेमाल किया है। तो ये डिफरेंस होता है इनमें और इनटू में। तो अगर मैं यहाँ गेट इनटू बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली सिचुएशन थी वो कुछ और थी, और जो बाद में सिचुएशन है वो कुछ और है, जिसे यहाँ क्या बोला जा रहा है? टू एंटर, प्रवेश करना। ठीक, अब इसका यूज देखते हैं। यूज में कर लेते हैं कि मेरा दोस्त नई परेशानियों में आ गया है। मेरा दोस्त नई परेशानियों से घिर गया है या आ गया है, तो क्या बोलू जाए? माई फ्रेंड। और गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोट। प्रेजेंट परफेक्ट में बना लो या पास्ट इंडेफिनिट बना लो। मैं प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा हूं इस बार, तो मैंने क्या लगा दिया? हैज। और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोट। हैज गोट। और इनटू न्यू प्रॉब्लम, इनटू द न्यू प्रॉब्लम। प्रेजेंट परफेक्ट से बनाना चाहोगे तो क्या हुआ उसका मतलब कि अब ये भी ऐसा हुआ है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बता रखा है जस्ट इमीडिएट जो एक्शन होता है, और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें थोड़ा सा समय हो चुका है। यह फर्क है। बंद दोनों में सकता है, चाहे हैज लगा लो या ना लगाओ। अगर ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो माय फ्रेंड हैज गॉट इनटू द न्यू प्रॉब्लम्स, नई समस्याओं से घिर गया है। ठीक, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेज बच्चों, गेट ऑन। गेट ऑन की मीनिंग होती है टू प्रोग्रेस। अभी एक मीडियम और भी आया था पहले, कौन सा था? प्रोग्रेस वाला था कोई ऐसा या नहीं था? नहीं। तो जैसे गेट ऑन है, अभी मैंने एक और दिखाया, कहाँ है वो प्रोसीड वाला? गेट अलोन। तो कहीं ना कहीं दोनों की सेंस एक ही है। ये क्या थी? आगे बढ़ना, और ये क्या है? प्रोग्रेस करना। तो कहीं ना कहीं एक ही बात हुई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका यूज देखते हैं। हिंदी में मैंने कहा कि वह लड़का स्कूल में कैसी प्रोग्रेस कर रहा है। वह लड़का स्कूल में या अपनी पढ़ाई में कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, तो कैसे बोलूं? हाउ हैज ही बीन गेटिंग ऑन इन हिज स्कूल। देख के बताओ सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है?
हाउ हैज ही बीन गेटिंग ऑन इन हिज स्कूल, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि हैज और है में से एक आ रहा है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है और क्या आ रहा है? बीन आ रहा है। ये क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस तो हमने बता दिया कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन तो जानते हो ना, हैज या है में से कोई एक प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होती है कि कोई काम पहले से हो रहा है और बात हो रही है, आज पूछा गया है कि लेकिन वो काम पहले से जुड़ा हुआ है, ये सेंस होती है। तो इसे आप सिंपल ही बना सकते थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना सकते थे। बाकी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया कि मान लिया कोई लड़का है वो पिछले 2 महीने से पढ़ रहा है किसी स्कूल में, और आज मुझे उसे मौका मिला मिलने का, तो मैंने उससे पूछ बैठा उसके फादर से उसके ब्रदर से कि भाई वो कैसा चल रहा है स्कूल में, ठीक है। तो मैंने ऐसा बनाया कि हाउ हैज़ ही बीन गेटिंग ऑन इन हिज स्कूल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कुछ सही बना है या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं बता सकते कुछ भी। ये इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का फंक्शन मैंने कल भी लिखा था, दोबारा लिखा हो। जो इंटरोगेटिव होता है उसका फंक्शन क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो लिखते हैं जब पैसिव में लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या प्रोनाउन। अब क्या आएगा? बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस ये फंक्शन होना चाहिए किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। जो हेल्पिंग वर्ब है या जो मेन वर्ब है वो तो टेंस के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे यहाँ बीन आया है तो कहीं बीन नहीं आने का, वो तो टेंस पर डिपेंड करेगा। अब इसका मैच करते हैं इससे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। सब्जेक्ट क्या है? ही क्योंकि सिंगुलर है तो हैज ही आना चाहिए। उसके बाद क्या आ गया? बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऑन इसलिए क्योंकि तो फ्रेज था, तो वर्ब तो गेट थी, तो गेट में मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी। ऑन तो ऐसे रहेगा इसलिए गेटिंग ऑन हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो बचा क्या? रिमेनिंग पार्ट। और इन हिज स्कूल क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट। और बाद में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। तो बिल्कुल सही है। और कोई गलती लग रही है आपको तो बताओ। नहीं तो ये सब क्या हो गया? यूज हो गया बच्चों। ये मैंने कहते चाहे आप इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दो, ठीक, उसकी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर इसकी मीनिंग होती है बच्चों टू ओवरकम। टू ओवरकम। अब ओवर का मतलब क्या होता है? कोई चीज खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। कहते हैं ना कि भाई ये एक्टिविटी ओवर हो गई, खत्म हो गई। और ओवरकम क्या होता है? किसी बुरे समय से बाहर निकल जाना। कोई नेगेटिव टाइम था, कोई समस्या आई थी, उसे कहते हैं ओवरकम। तो बुरे समय से बाहर निकल के आ जाना। बहुत समय से खराब समय चल रहा था, कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लिया मैं मैच खेल रहा था और कई मैच में हार चुका था, तो फिर मैं अचानक जीत गया, तो फिर मैं कह सकता कि मैंने क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया। अपनी जो वीकनेस थी या मेरी जो टीम की वीकनेस थी, मैं वहाँ से बाहर निकल गया। या मैं लगातार कई एग्जाम में फेल हो रहा था, फिर बहुत दिनों बाद मुझे एक सफलता मिली, तो मैंने क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया। इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। तो टू ओवरकम तो मैंने आपको समझा दिया। तो इसका यूज देखते हैं। हिंदी में मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आया हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आया हूँ। तो इस सेंटेंस को सुन के भी ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में एक्टिविटी हुई है ना? अभी तक तो प्रॉब्लम चल रही थी, अब मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आया हूँ, तो मुझे ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फंक्शन क्या होता है? हैज या है में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। तो फिर मैंने आई का इस्तेमाल किया, तो आई हैव गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। आई हैव गॉट ओवर माई प्रॉब्लम्स। टेंस कौन सा बनाया? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। आई हैव गॉट ओवर माई प्रॉब्लम्स, तो ऐसे बना सकता हूं मैं। और ये हो गया है फ्रेज का इस्तेमाल, गेट ओवर। नेक्स्ट है, काफी इंपोर्टेंट है और काफी इजी भी है, गेट रीड ऑफ।
गेट रीड ऑफ काफी इंपोर्टेंट है। बताओ क्या मीनिंग होती है इसकी? टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, एक तरह से अपने को कोई आदत है उससे अलग कर लेना। तो जैसे इसकी मीनिंग आई है टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, तो टू फ्री का मतलब क्या? फ्री कर लेना। वन सेल्फ का मतलब अपने आप को और किसी एक्टिविटी से या किसी आदत से, तो उसे हम कहते हैं गेट रीड ऑफ। हिंदी में कह सकते हैं छुटकारा पाना। क्या कह सकते हैं? छुटकारा पाना। और काफी इस्तेमाल होता है और काफी इंपोर्टेंट भी है। तो यूज देखते हैं। मान लिया मेरा दोस्त है वो स्मोकिंग करता था, तो मैंने उसे कहा समझाते हुए कि भाई तुम अपनी स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते हो, है ना, तुम अपनी स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते। तो क्या बोलूं? मैं बोलूं कि यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। बोल सकता हूं यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ स्मोकिंग, कि भाई तुम अपनी स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, इससे अलग नहीं हो सकते, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तुम्हें कैसे आदत पड़ी हुई है, हैबिचुअल हो चुके हो। यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ स्मोकिंग। उसके बाद है गेट थ्रू। आंसर आ जाएगा टू सक्सीड। ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि एक फ्रेज आया होगा गो थ्रू, हमने लिख के बताया था ये गो थ्रू भी होता है और गेट थ्रू भी होता है, और साथ साथ में मैंने थ्रू को भी समझाया था कि जो थ्रू होता है ये भी क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है, और ये इस्तेमाल कहाँ होती है? जहाँ हम कोई अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो मैं लिख के भी दिखाया था कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने यह किताब पढ़ ली, तो सिंपल इंग्लिश में तो मैं पढ़ने को क्या बोलता हूँ? स्टडीड या रेड। तो बोल सकता हूँ आई स्टडीड दिस बुक। लेकिन अगर मैं इडियोमैटिक फ्रेज में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आई वेंट थ्रू दिस बुक। गो थ्रू की जगह बोल रहा हूँ आई वेंट थ्रू दिस बुक। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ऐसा मैंने लिख के भी दिखाया था, और मैंने कहा था कि जो गो थ्रू होता है वही गेट थ्रू होता है। दोनों की मीनिंग क्या होती है? सफल हो जाना, कोई काम पूरा कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ये सब सेंस आते हैं। सफल होना भी तो कंप्लीट करना ही है। सफल होने का मतलब ये है कि आप जिस काम में 4-5 साल से इंगेज थे वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो तभी तो सफल हुए हो। तो गेट थ्रू। अब यूज देख लेते हैं। तो माय फ्रेंड, छोटे छोटे यूज देख लेते हैं। माय फ्रेंड गोट थ्रू द एग्जामिनेशन। मेरा दोस्त जो है एग्जाम में क्या हो गया? सफल हो गया है। ये एक्टिविटी उसने अच्छी तरह से पार कर ली है, पूरी कर ली है। तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? गोट और थ्रू। ये इस्तेमाल हो गया गेट थ्रू। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव अवे, गिव इन चैरिटी। तो गिव माने देना ही होता है, और अवे माने क्या होता है? अपने से दूर। जैसे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट की सेंस आ जाएगी, तो आज इन्होंने बोला कि गिवन इन चैरिटी, तो दोनों ही अच्छे हैं, बाकी चैरिटी वाला लिख रहा हूँ मैं। तो गिवन इन चैरिटी। चैरिटी क्या होती है? दान में दे देना कुछ, है ना, दया दिखा के दे देना। तो उसे यूज क्या करेंगे? He gave away all his property, all his property he gave away all his property। बस यही छोड़ रहा हूँ। तो गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? गेव अवे। उसने सारी प्रॉपर्टी क्या कर दी? चैरिटी में दे दी। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट बना दिया गया है। दी है सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। नेक्स्ट है गिव इन। गिव इन, ये काफी इंपोर्टेंट है। इसकी मीनिंग होती है टू यील्ड, YIELD। और इसका जो यूज होता है
पहले हम इसकी बात करते हैं YIELD की। इस शब्द की कई मीनिंग आ जाती है। कभी इस शब्द की मीनिंग आ जाती है प्रॉफिट में, क्या आ जाती है, प्रॉफिट में, और कभी आ जाती है हार न मानना, हार न मानना, मतलब फेलियर्स मिलती रही या सफलता मिलती रही लेकिन अंत तक भी हार ना मानना, ये भी इसकी सेंस आ जाती है निकल के। तो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हार के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी, ऐसा कुछ लिखने की प्रयास करेंगे। तो दो डिफीटेड, तो डिफीट क्या होता है, हार जाना। तो दो डिफीट का मतलब क्या हो गया, हार जाने के बावजूद, ठीक, हार जाने के बाद ही would not give in, he would not give in, तो give in का इस्तेमाल हो गया। would क्या था, मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ऐसा का ऐसे ही आ गया, कोई चेंज नहीं आया। उसकी सेंस यही है कि कई बार हार मिलते हैं उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बाकी इसकी मैंने क्या बताई आपको, कहीं कहीं ये प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल हो जाता है, फसल वगैरह जो होती हैं किसान के लिए, तो वो भी उसका क्या है, तरह से प्रॉफिट है। तो ये वर्ड कई जगह इस्तेमाल हो सकता है इंग्लिश में, यील्ड, प्रॉफिट, या फिर इस तरह से, ठीक। दो इसके काफ़ी अच्छे यूज हैं, उनका ध्यान रखेंगे आप। जैसे पहला क्या था बच्चों, फॉल फ्लैट, तो मीनिंग क्या है, हैव नो इफेक्ट, जिसका कोई भी प्रभाव ना हो। गेट अलोंग, टू प्रोसीड, अलोंग मैंने बताया साथ साथ चलना, तो यहाँ से याद आ जाएगा क्या, प्रोसीड, आगे बढ़ना लाइफ में। गेट ऑफ, अलग होने की बात आ रही है, तो अलाइट फ्रॉम, किसी सवारी से, बस से, ट्रेन से उतर जाने को बोलते हैं अलाइट। गेट इनटू, प्रवेश कर जाना, टू एंटर। गेट ऑन, टू प्रोग्रेस। उसके बाद है गेट ओवर, ओवर का मतलब क्या है, कोई चीज खत्म हो गई उससे निकल के आ रहे हैं, तो उसके आंसर में क्या आ रहा है, ओवर, टू ओवरकम, मुसीबतों से बाहर निकल के आ जाना। गेट रिड ऑफ होता है छुटकारा पाना, टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, मोस्टली ये बैड हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ स्मोकिंग लिखा है। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड या टू कंप्लीट, कोई काम पूरा कर लेना या सफल हो जाना। और गिव अवे क्या होता है, गिवन इन चैरिटी, कोई पैसा है, प्रॉपर्टी है, वो दान में दे दिया। उसके बाद गिव इन, टू यील्ड, कि अंतिम सांस तक भी हार ना मानना। इस तरह से हमने इसे इस्तेमाल कर लिया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है गिव अप, तो इजी सा फ्रेज है, बताओ क्या है, टू लीव, छोड़ देना, ये गिव अप होता है।
और हिंदी में थोड़ा सा बोलना चाहें तो क्या होता है, त्याग देना। तो ये मोस्टली ये भी बुरी आदतों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। तो जैसे अभी स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल किया था, उसे कर लेते हैं, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। और शुड फिर मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये गिव अप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है गो ऑन, ये भी होता है टू प्रोसीड। अभी तो इजी आ रहे हैं, टू प्रोसीड। प्रोसीड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है जी। तो उसका यूज देखते हैं। यूज में कह सकते हैं, अगर मैं हिंदी बोलूँ कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जैसा सोचा था ऐसे ही हो रहा है। तो क्या बोलूँ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एज द प्लान, ये सब कुछ जो है प्लान के हिसाब से ही हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया है, तो गो में क्या लगा दिया है, आईएनजी, और बन गया है गोइंग ऑन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप समझते ही हो, इजारे में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है गो अप, सिंपल ही है, गो अप, ऊपर की तरफ जाना, यानी कि कीमतें बढ़ जाना। टू इंक्रीज, और इंक्रीज क्या होता है, वृद्धि होना। यूज कर लेते हैं कि आजकल जो है कीमतें बढ़ रही हैं, आजकल कीमतें बढ़ रही हैं। तो आज क्या लिखूं, नाउ ए डेज द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप। और फिर बनाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आर आ गया इजारे में से, और गो में क्या लग गया, आईएनजी। तो द प्राइसेस आर गोइंग अप, कीमतें बढ़ जाना, वृद्धि हो जाना, गो अप। नेक्स्ट है, ये काफी इंपोर्टेंट है, होल्ड ऑन, इसकी आंसर होता है टू कंटिन्यू। और कंटिन्यू आप जानते ही हो, जारी रखना। होल्ड ऑन, होल्ड का मतलब क्या होता है, थामे रखना, पकड़े रखना। और जो ऑन वर्ड है, ऑन किसके लिए होता है, कोई एक्टिविटी लगातार हो रही है, तो सेंस क्या निकल के आएगी, कंटिन्यू। होल्ड ऑन, कोई काम लगातार हो रहा है, टू कंटिन्यू। तो एक यूज बोला मैंने कि मैं अपनी वर्तमान जॉब को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या बोलूँ, आई कैन नॉट होल्ड ऑन माई प्रेजेंट जॉब, लिख देते हैं, माई प्रेजेंट जॉब। तो जो मेरी प्रेजेंट जॉब है उसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक। तो आई कैन नॉट होल्ड ऑन, ये इस्तेमाल हो गया, काफी इंपॉर्टेंट है होल्ड ऑन। नेक्स्ट है होल्ड ओवर, होल्ड ओवर होता है टू पोस्टपोन। पोस्टपोन जो है पहले भी आया था कोई फ्रेज, क्या होता है पोस्टपोन, टाल देना, आज नहीं बाद में करेंगे। कौन सा आया था, कॉल ऑफ, उसकी मीनिंग भी थी टाल देना। उसका यूज क्या लिखा था हमने, कि मैच टाल दिया गया बारिश की वजह से, कुछ ऐसा लिखा था, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। तो इसकी भी मीनिंग वही है, बहुत से होते हैं इनकी मीनिंग दो दो तीन तीन होती है। तो इसमें कुछ और करते हैं, आज की जो परीक्षा है वो टाल दी गई, ऐसे लिख देते हैं। तो
द एग्जामिनेशन ऑफ टुडे वाज, होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बताओ क्या होती है होल्ड की थर्ड फॉर्म? ये बता। सेकंड तो होती है हेल्ड, तो थर्ड क्या होगी? हेल्ड ही होगी। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो द एग्जामिनेशन ऑफ टुडे वाज हेल्ड ओवर। कौन सा टेंस है? पैसिव वॉइस। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। वाज या वर्ब से कोई एक आ रहा है, उसके बाद आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक। और पैसिव वॉइस का मतलब कुछ एक्शन ऐसे जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तो परीक्षा खुद तो चलती नहीं है, उसे पीछे रहने का कोई डिसीजन लेगा, तो ये एक्शन क्या बनेगा? पैसिव ही बनेगा। तो द एग्जामिनेशन ऑफ टुडे वाज हेल्ड ओवर, टाल दी गई। नेक्स्ट है कीप ऑफ। बताओ भाई। टू अवॉइड। कीप ऑफ, कीप माने क्या होता है? रखना होता है, अगर डिक्शनरी में नहीं देखें। लेकिन ऑफ आ रहा है, ऑफ का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन। इसका मतलब क्या हो गया? अलग रहना, बच के रहना, नजरअंदाज कर देना दूसरों को। ठीक। तो मीनिंग क्या होती है टू अवॉइड? यही होती है, नजरअंदाज कर देना। अगर इसका यूज देखें, यूज में हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। तो वी शुड कीप ऑफ द वीक पर्सन। तो शुड क्या है? मॉडल है, क्या जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ऐसे कैसे इस्तेमाल हो गया? क्या? कीप ऑफ, अलग रहना, बच के रहना, अवॉइड कर देना, नजरअंदाज कर देना, ये सब इसकी सेंस है। नेक्स्ट ले आउट। ले आउट, ले आउट की मीनिंग होती है टू स्पेंड। टू स्पेंड, स्पेंड क्या होता है? खर्च करना। तो ले आउट, ले आउट। तो जो ले है, ले क्या है? वर्ब है। इसकी मीनिंग क्या होती है? पड़े रहना। जैसे ये जो कुर्सी है उस कमरे में पड़ी हुई है, रखी हुई है, ऐसे नहीं बोलते थे। तो ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ले होती है। फिर सेकंड क्या होती है? लेड, LAID। जो मतलब मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूँ किसकी? ले की। लेकिन जब हमने पढ़ा ले आउट, तो मीनिंग क्या आ गई? टू स्पेंड, खर्च कर देना। ठीक। तो यूज देखते हैं। मेरे दोस्त ने इस शर्ट के लिए 1000 रुपये खर्च कर दिए, ऐसे बोलते हैं। तो माई फ्रेंड 5 मिनट में बना रहा हूँ, तो क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। तो ले की सेकंड फॉर्म आएगी लेड। माई फ्रेंड LAID लेड आउट 1000 rupees for this shirt. My friend laid out 1000 rupees, 7000 rupees लिख दो, मैंने 1000 रुपीज लिख दिया, for this shirt। तो ये आ गई है laid out। ले की क्या कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, थर्ड है? सेकंड भी लेड ही होती है और थर्ड भी लेड ही होती है, लेकिन यहाँ कौन सी है? सेकंड, क्योंकि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक। इसलिए जो डिफरेंट होगा वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनकी तो बहुत कम उम्मीद है, गो ऑन, गिव अप, क्योंकि ये तो जुबान पे चढ़े होते हैं हर किसी के। ठीक है। तो जो डिफरेंट होगा उस पर ध्यान देना है, इससे आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट है इजी सा है, लुक आफ्टर। ये होता है टेक केयर, देखभाल करना। इसका यूज बना रहे हैं
इस घर में कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं है, इस घर में कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ कि देयर इज नो वन इन दिस हाउस टू लुक आफ्टर, कर सकते हैं, देयर इज नो वन इन दिस हाउस टू लुक आफ्टर, इस घर में कोई भी नहीं है जो देखभाल करे। तो यहाँ पे आ गया टू, और टू के बाद क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लुक ऐसे ही आ जाएगा, और लुक आफ्टर हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लुक अबाउट, लुक अबाउट। अब लुक मीन्स क्या होता है देखना, और अबाउट मीन्स क्या होता है चारों ओर, या बारे में कह देते हैं, है ना। अबाउट की सेंस चारों ओर भी आती है, जिसे आप क्या कह सकते हैं बारे में। तो इसका यूज क्या देखें, इसका यूज देख लेते हैं। यूज तो बाद में, पहले मीनिंग। मीनिंग होती है सावधान रहना, सतर्क रहना, ठीक। तो टू बी केयरफुल, टू बी केयरफुल, सावधान रहना, सतर्क रहना। तो यूज छोटा सा देख लेते हैं, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, बस छोटा सा यूज देख लेते हैं। तो क्या बोले, यू नीड टू लुक अबाउट, यू नीड टू लुक अबाउट, और टू के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए लुक ही आएगा, और ये छोटा सा यूज बन गया इसका, यू नीड टू लुक अबाउट, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। नेक्स्ट है लुक इनटू, लुक इनटू काफी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग होती है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन क्या होता है, जांच करना, क्या होता है जांच करना, इंस्पेक्शन करना, कुछ ढूंढना, ये सब मीनिंग आती है। जब हम इसका यूज देखेंगे तो सेंटेंस बनाया जा रहा है कि जो पुलिस है इस केस में छानबीन कर रही है, ऐसे बोला मैंने, पुलिस जो है इस केस में छानबीन कर रही है। तो क्या लिखूं, द पुलिस डैश लुकिंग इनटू दिस केस। जहां मैंने डैश लगाया बताओ क्या भरूं, इसे तो डैश लगाया था तुम इस भरो, फिर भी नहीं समझ पाए, क्या आएगा आर, क्योंकि पुलिस क्या है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन समझते हो, जो एक टीम हो। हालांकि पुलिस के साथ हम इस बोलते हैं वही, क्योंकि जुबान में चढ़ी होती हैं चीजें, लेकिन ग्रामर क्या होती है बिल्कुल एग्जैक्ट। तो पुलिस क्या है कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन तो सिंगुलर भी बन जाता है और प्लूरल भी बन जाता है, लेकिन पुलिस हमेशा प्लूरल इसलिए बनेगा कि पुलिस इज ए टीम, है ना। कोई कांस्टेबल है वो भी पुलिस है, कोई कमिश्नर है वो भी पुलिस है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पोस्ट हैं, है ना। कोई कमिश्नर है, कोई कुछ भी है, कोई एसआई है, तो वो सारी पूरी क्या है टीम है, तो कभी भी सिंगुलर नहीं बन सकती, इसलिए पुलिस के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है आर। द पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस केस, और कौन सा टेंस बनाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इजारे में से कोई एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें आईएनजी लग गया और हमारा इस्तेमाल हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है लुक इनटू। इनटू मैंने भी समझाया था, आउटसाइड से इनसाइड एक्शन। तो कुछ एक सिंपल सेंटेंस नहीं आने में इससे, एक तो होता है देखना और एक होता है छानबीन करना। अगर हम थोड़ा सा देखें तो बात तो एक ही है, पुलिस जब किसी के घर में छानबीन करने आती है तो वो भी तो देखने ही आती है, लेकिन हम उसे ये तो नहीं कहते कि पुलिस देखने आ रही है, हम क्या कहते हैं पुलिस छानबीन करने आ रही है। देखा जाए तो एक्शन एक ही है, तो वो जो एक सेंस क्रिएट करेगा वो क्या करेगा इनटू करेगा, ठीक। इस तरह से क्या करता है अपॉन। ऑन क्या होता है सिंपल, और अपॉन क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे ऑन और अपॉन होते हैं, इस तरह से इन और इनटू होते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने भी समझाया था आपको। नेक्स्ट मेक ऑफ,
मेक ऑफ, इसकी मीनिंग होती है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड क्या होता है? समझना। तो कहते हैं ना कि आपने एक यूज सुना होगा कि अपना माइंड मेकअप कर लो, अपना माइंड मेकअप कर लो, मतलब अपना इरादा तो बना लो कि आपको ये काम करना है नहीं करना है। तो मेक क्यों कहा गया कि आप पहले समझते लो कि भाई आपको करना क्या है। आप ठीक है जानकारी लेना है अच्छी बात है, लेकिन माइंड मेकअप जब हो जाए तो मुझे बता देना, अपने दिमाग को आप तैयार कर लो। तो मेक का मतलब क्या कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं किसमें? समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड। तो मीनिंग तो ये समझा दी मैंने, मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड, समझना। अब मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त को समझा सकते हो? क्या तुम मेरे दोस्त को समझा सकते हो? कैसे बोलूं? कुड यू मेक ऑफ माई फ्रेंड? कुड यू मेक ऑफ माई फ्रेंड? मॉडल पढ़ा के आया हूं अभी आपको मैं। जब मैं किसी कह रहा हूं कि क्या तुम मेरे दोस्त को समझा सकते हो, तो एक तरह से मैं अपना काम उससे करवाना चाह रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट में बोलना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुड लगाऊंगा या वुड, तो अच्छा क्या है? कुड, है ना। जैसे कुड लगाया गया है, और कुड है क्या? मॉडल, तो मॉडल के बाद क्या आती है? बल्कि फर्स्ट फॉर्म। तो मेक ऑफ का मेक ऑफ ऐसे आ गया, कोई चेंज नहीं। मेक ऑफ, टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है पुट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और इसकी मीनिंग भी होती है टू पोस्टपोन। तीसरी बार आया है। पोस्टपोन क्या होता है? टाल देना। एक तो पहले बता रहे थे आप, कौन सा? कॉल ऑफ। एक अभी इधर लिखा था हमने, कौन सा लिखा था? ये होल्ड ओवर। तो इन तीनों का ध्यान रखना स्पेशली। और एक अभी आया पुट ऑफ, तो एक कॉल ऑफ हो गया, एक पुट ऑफ हो गया, तो दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं। और ये क्या है? होल्ड ओवर। इन तीनों की मीनिंग क्या होती है? टाल देना। तो तीनों में अलग अलग यूज लिखेंगे, इसमें अलग यूज लिखा है, इसमें अलग लिखते हैं। तो यूज क्या है? कल पे मत टालो जो तुम आज कर सकते हो। कल पे मत टालो जो तुम आज कर सकते हो। तो डोंट पुट ऑफ, आगे क्या लिखो बताओ कल तक के लिए? नेक्स्ट टुमारो लिखो, क्या लिखो बताओ? बाय टुमारो, टिल टुमारो, फॉर टुमारो, फ्रॉम टुमारो, या सिर्फ टुमारो? क्या है आपका आइडिया, बताइए। फॉर तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि टुमारो क्या है? टाइम वर्ड है, और टाइम वर्ड के लिए या तो टिल आता है या बाई आता है। ठीक, अब ग्रामेटिकल साइंस में अगर हम जाएंगे तो जो बाई है वो तो इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए। अगर थोड़ा सा मैं डिफरेंस निकालना चाहूँ कि टिल में और बाई में क्या डिफरेंस होता है, टिल में और बाई में, तो जो टिल है ये तो आता है पास्ट के लिए, और जो बाई आता है ये आता है फ्यूचर के लिए। दोनों की हिंदी क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं तक। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोल रहा हूँ वैसे ही। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं कल 5 बजे तक पढ़ा था, मैं कल 5 बजे तक पढ़ा था, तो पास्ट की बात हो रही है। एक मैंने हिंदी में शब्द बोला क्या? तक, तो मैं क्या इस्तेमाल करना चाहिए मुझे? टिल, क्योंकि मैं पास्ट में बोल रहा हूँ। तो कैसे बोलूँ मैं? आई स्टडीड टिल 5 PM यस्टरडे। ठीक, और अगर मैं फ्यूचर के लिए बोल रहा हूँ कि मैं कल 5 बजे तक पढ़ूंगा, तो आई विल स्टडी बाय 5 PM टुमारो, ऐसा बोलना चाहिए। ग्रामर की बात तो ये है, लेकिन आप कई जगह देखोगे कि जब हम लिखते हैं नॉर्मली तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं करते। मतलब आना तो चाहिए टिल, तो बाय लिख लेते हैं, और बाय आना चाहिए तो टिल। जुबान पे चढ़ा क्या होता है? टिल, मोस्टली टिल लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी है जो मैं बताई आपको। तो डोंट पुट ऑफ, बाय टुमारो लिखना चाहिए मुझे ग्रामर के हिसाब से, लेकिन हमारा टिल टुमारो भी लिख लोगे तो शायद कोई गलत ना माने। रियल बात मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पर मैं बाय लिख रहा हूँ, डोंट पुट ऑफ
बाय टुमारो, व्हाट यू कैन डू टुडे, कि जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। ठीक है, इसे इस तरह से इस्तेमाल कर दिया। एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। पहला एडियम क्या, पहला फ्रेज क्या था, गिव अप। गिव अप तो एक इजी सा है, क्या है, टू लीव, छोड़ देना, मोस्टली ये भी बुरी आदतों के लिए आता है। फिर है गो ऑन, गो ऑन क्या होता है, टू प्रोसीड, आगे बढ़ जाना। गो अप, वृद्धि हो जाना, इंक्रीज हो जाना। होल्ड ऑन, टू कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू रखना। होल्ड ओवर, टू पोस्टपोन। मैंने अभी तीन का नाम लिया है, कॉल ऑफ, पुट ऑफ और होल्ड ओवर। इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, पोस्टपोन, टाल देना। कीप ऑफ, अवॉइड कर देना, टू अवॉइड। ले आउट, टू स्पेंड, खर्च कर देना। लुक आफ्टर, टेक केयर, देखभाल करना। लुक अबाउट, टू बी केयरफुल, सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। लुक इनटू, जांच करना, छानबीन करना, टू एग्जामिन बोला गया है। और मेक ऑफ, टू अंडरस्टैंड, समझना। पुट ऑफ, टू पोस्टपोन, फिर आ गया क्या, टाल देना। ठीक, बस जी, इस पीरियड में इतना ही, अब आगे करते हैं।